लगभग 50,000 करोड़ रुपए का जो हमारा रेवेन्यू इसका नुकसान हुआ है स्टेट का, वो कौन पे करेगा? क्या केंद्र सरकार पे करेगी? और लगभग हमारा 8,000 करोड़ से ऊपर जो है आरडीएफ का पैसा रोका हुआ है सेंट्रल सरकार ने। और कल ही 2 दिन पहले हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपए उसके तहत रोक लिया। तो सेंटर की तरफ पंजाब का लगभग 60,000 करोड़ रुपया बनता है जो हमारा सेंटर की तरफ पेंडिंग पड़ा है। लेकिन जो जीएसटी आने के बाद पंजाब स्टेट का जो अन्य स्टेटों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसको कंपनसेट कौन करेगा? यह सेंट्रल सरकार का फार्मूला था, यह सेंट्रल सरकार की स्कीम थी कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का फार्मूला सेंटर का था। और सभी स्टेटों ने, पंजाब ने, वेस्ट बंगाल ने, देश के सभी स्टेटों ने इस पे अपनी कंसेंट दी, अपनी सहमति दी कि बिल्कुल स्टेट में एक सार सिमिलर टैक्सेशन होनी चाहिए ताकि कोई भी राज्य कम और ज्यादा टैक्सेशन ना कर पाए। पर लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है, मैं पंजाब के तरफ से बात कर रहा हूं क्योंकि पंजाब का पक्ष मैंने इन तीनों जीओ में रखा, तीनों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में रखा। पंजाब का अब तक जो नुकसान हुआ है वो 1,11,045 करोड़, 1,11,045 करोड़ बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पंजाब को इस जीएसटी सिस्टम आने के बाद हुआ। और उसमें से लगभग इन्होंने 60,000 करोड़ रुपया इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन पंजाब सरकार को दिया। पर लेकिन जो रिमेनिंग 50,000 है, जो 50,000 करोड़ रुपया हमारा रिमेनिंग बच गया, वो कौन देगा? सो इसका मतलब जब से जीएसटी सिस्टम आया है, सेंट्रल सरकार भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई संशोधन करती रहती है, कोई ना कोई अमेंडमेंट करती रहती है, पर कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। और लगातार देश के टैक्स पेयर को परेशान किया जा रहा है, देश के लोगों को परेशान किया जा रहा है, देश के सिस्टम को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और लगातार बहुत सारे स्टेट हैं जिनका नुकसान हो रहा है कंटिन्यूसली, जो लगातार जिनका रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने से अब मैं समझता हूं सेंट्रल सरकार पीछे हट गई। क्योंकि जब कल कंपनसेशन सेस की मीटिंग थी तो उन्होंने बोला कि जो कंपनसेशन सेस का लोन था, जो लोन लेके इन्होंने स्टेटों को दिया था पैसा, जैसे मैं बात बता रहा हूं कि 60,000 करोड़ की, वो लोन अब 31 अक्टूबर में उस लोन की रीपेमेंट हो जाएगी, वो लोन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कंपनसेशन सेस जो है, जो सिनगुड पे लगा हुआ था, जो इंजरीज टू हेल्थ होती हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक बसते हैं, उनके ऊपर सिनगुड के ऊपर स्पेशल टैक्स लगा हुआ था। वो जो स्पेशल टैक्स था उसकी कलेक्शन जिन राज्यों का नुकसान होता था उनको मिलती थी। वो आज जो नया रेट रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आ रही है उससे पता चलता है कि अब उन सिनगुड के ऊपर भी टैक्स जो है कम किया जा रहा है, उनकी टैक्स स्लैब जो है उसको भी कम किया जा रहा है। तो मेरा कहने का भाव है कि हमारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का जो हमारा रेवेन्यू इसका नुकसान हुआ है स्टेट का, वो कौन पे करेगा? क्या केंद्र सरकार पे करेगी? और लगभग हमारा 8,000 करोड़ से ऊपर जो है आरडीएफ का पैसा रोका हुआ है सेंट्रल सरकार ने। और कल ही 2 दिन पहले हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपए उसके तहत रोक लिया। तो सेंटर की तरफ पंजाब का लगभग 60,000 करोड़ रुपया बनता है जो हमारा सेंटर की तरफ पेंडिंग पड़ा है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी आने के बाद स्टेट का नुकसान हुआ, और लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर, क्योंकि अभी मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, 8,000 से ऊपर आरडीएफ का पैसा, और 1,000 जो है वो हमारे सड़कों का पैसा, और लगभग 60,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसीज के कारण पंजाब को नुकसान हुआ है,
तो मैं समझता हूं सेंट्रल सरकार को यह पैसा तुरंत जारी करना चाहिए, क्योंकि हमने वन नेशन वन टैक्स में अपने आप को शामिल किया। हम इसमें टैक्स में ना शामिल करते तो हमारी टैक्स कलेक्शन तो बहुत ज्यादा हो जाती। इसका कारण है कि हमने सेंटर की बात मानी, हमने देश के साथ खड़े हुए, पर लेकिन नुकसान किसको हुआ? पंजाब स्टेट को, और बहुत सारे अन्य राज्य हैं जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार को तो हमारे तुरंत जो 60,000 करोड़ रुपया है वो तुरंत जारी करना चाहिए। आज की ये हमारी, इसीलिए मैं आपसे मुखातब हुआ था।